हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बीबीए एविएशन बीएचएम थर्ड सेमेस्टर की हिंदी पुस्तक काव्य सारस में अंधियारा ढलकर ही रहेगा, जिसके कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। गोपाल दास सक्सेना जी का जन्म 1926 को उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में हुआ था और इनकी जो एजुकेशन है अलीगढ़ कॉलेज में हुई और इनका जो निधन है 19 जुलाई 2018 को हुआ था। और इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं दर्द दिया है, बादल बरस गयो और अंतर्ध्वनि विभावरी एक्सेट्रा है। चलिए हम कविता के बारे में देखते हैं। आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप, अंधियारा ढल कर ही रहेगा। कवि यहाँ पे कहते हैं कि चाहे कितनी भी आंधियाँ, कितने भी तूफान, कितनी भी बिजलियाँ हमारे सामने गिरा लीजिए, अगर हमारे सामने छोटा सा दीप जल गया, उम्मीद की एक किरण जल गई है, तो अंधेरा कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वो अंधेरा मिट कर ही रहेगा। आगे चलते हैं। रोशनी पूंजी नहीं जो तिजोरी में समाए, वह खिलौना भी नहीं जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रकाश है, रोशनी है, कोई धन नहीं है जिसे हम अपनी तिजोरी में सेफ में बंद करके रख लें। वह ऐसा खिलौना भी नहीं है कि जिसका मूल्य, जिसका दाम हर ग्राहक खरीद कर लेके जा सके। वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए, जग तड़प कर तिल मिलाए, उग रही लोको न टोको, ज्योति के रथ को न रोको, यह सुबह का दूत हर दम को निकल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। कवि कहते हैं कि यह जो दिया है, यह तो उस मजदूर के पसीने की हंसी है जो 6 ऋतुओं में मेहनत करके काम करके कमाता है, अपने परिवार का पेट भरता है। वह उन शहीदों की उम्र है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और लोगों को नया प्रकाश दिया, जिसके लिए लोग तड़प रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। बढ़ी हुई दीप की रोशनी को नहीं रोकना चाहिए और ज्योति के रथ को कोई ना रोके। यह सुबह का सूर्य है, हर अंधेरे को निगल कर रहेगा, हर कर रहेगा, और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता ही है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमारे सामने जो उम्मीद का दिया जला है, उम्मीद का दिया जलने के बाद रोशनी की किरण आएगी ही आएगी। तो इसलिए दीप जला है तो अंधेरा हमारे जीवन से समाप्त होकर ही रहेगा। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह, धूप में कुछ भी न, तम में किंतु पहरेदार है वह। दूर से तो एक ही बस भूख का वह है तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विलपी अंगार है वह। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख की वार जड़ना, मृतिका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। कवि यहाँ पे कहते हैं कि दीप चाहे कहीं का भी हो, कैसा भी हो, वह सूर्य देवता का, भगवान सूर्य का अवतार माना जाता है। यह दीप धूप में चाहे कुछ भी हमें समझ में न आए, मगर अगर पूरा अंधेरा है तो हम उस अंधेरे को हरने वाला हमारे सामने एक रक्षक का काम करता है। दूर से दूर बस एक फूंक में मिट जाने वाला यह दिया जो है, अगर हमारे शरीर में थोड़ी सी भी छू जाए तो ये ऐसी आग उगलेगा। इसलिए हमारे सामने जितने भी दीवारें बनाना है, जितने भी लाख दरवाजे बनाकर उसको बंद करना होता है, बट यह जो दिया है अगर हमारे हाथ में है तो मिट्टी के अमृत के समान है। और अगर हमने इस दिए को जला दिया है तो हमारे आसपास का अंधेरा समाप्त होकर रहेगा, हमारे अंदर का जो प्रकाश है बाहर आकर ही रहेगा। है जवानी तो हवा हर एक घूंघट खोलती है, टोक दो तो आंधियों की बोलियों में बोलती है। वह नहीं कानून जाने, वह नहीं प्रतिबंध माने, वह पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। जाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, आदमी हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा।
सो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जवानी है तो जवान, अगर व्यक्ति जवान होता है तो हर परिस्थितियों से, हर मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। अगर जिस तरह से औरत अगर घूंघट निकाल कर रखती है, अगर हवा आती है तो उसका घूंघट उड़ जाता है, उसी तरह जवानी में भी जितनी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, वो व्यक्ति जो है उसको अपने अनुकूल बना लेता है। टोकने से या तेज आवाज़ में बोलने से, किसी कानून पर या प्रतिबंध लगाने से कोई नहीं जानता। वह हवा पहाड़ों पर बादलों की तरह बरसती है और झूलती है, चाहे चांदी का जाल बिछाया हो या फूल खून का सौदा ही क्यों न तैयार कर लिया हो। अगर इंसान कैद में है तो उसे इस कैद से निकलना आता ही है। वह अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर बंधन को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को तोड़कर निकल ही जाता। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे अंदर अगर उम्मीद का एक छोटा सा भी दिया जल गया है तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच कर ही रहेंगे। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। सो कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने वक्त को नहीं समझा उसे मिटना ही पड़ा है। अगर वह तलवार की धार से बच गया है तो उसे फूलों से कटना ही पड़ा है या कट जाना ही पड़ा है। चट्टान चाहे कितनी ही बड़ी, कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर वो नदी के रास्ते पे आई है तो उसे उस चट्टान को नदी के रास्ते से हटना ही पड़ा है। तो यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि हमें उस सुबह से दोस्ती कर लेनी चाहिए और हर किरण से हम हर जो सुबह की किरण होती है उसकी मांग भर लेनी चाहिए। मतलब हर उम्मीद को हमारे अंदर कायम करके रखना चाहिए। अगर इंसान जागता रहेगा तो मौसम हमेशा बदल कर ही रहेगा। जब दीप बुझ जाएगा तब अंधियारा आएगा। अगर हमारे अंदर उम्मीद का दिया जलता है तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा, अंधियारा समाप्त होकर ही रहेगा। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कविता कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।